नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सनातन धर्म में अलग अलग पाप के अनुसार लोगों को यातनाएं दी जाती है। इन छोटे मोटे पापों में जो सबसे ज्यादा मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं वो है झूठ या असत्य। वर्तमान युग में लोगों के लिए झूठ बोलना काफी ज्यादा सरल माना जाता है। लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए असत्य बोलने से 1% भी नहीं हिचकिचाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर हम इतना झूठ बोलते हैं तो उसका परिणाम हमें भगवान कैसे देता है? अगर नहीं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आज हम इसी के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आइए सब मिलकर जानते हैं। मित्रों, शास्त्रों में ये उल्लेख है कि जहाँ मनुष्य को झूठ बोलना पड़ सकता है वहाँ उसे चुप या मौन धारण कर लेना चाहिए। कपटी, झूठ और दूसरों की निंदा करने वाला मनुष्य को भगवान तो क्या व्यक्ति भी पसंद नहीं करता है। दोहरा व्यवहार करने वाला इंसान खुद ही परेशान रहता है। लेकिन स्पष्टवादी व्यक्ति की बातें कड़वी तो लगती है, परंतु उसके इस तरह की बातों से कोई पछतावा नहीं रहता। इतना ही नहीं, भागवत गीता के अनुसार चित्र स्वरूप शक्तिशाली जगत के ईश्वर हर स्थान पर विराजमान करते हैं। आज के दौर यानी कलयुग में हर कोई भगवान की तलाश में भटक रहा है, लेकिन सभी को पता है कि ईश्वर की शरण में जाने के लिए उनकी तलाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह तो संसार में हर एक जगह पर मौजूद हैं। सभी वस्तुओं में परमात्मा के दर्शन करना ही उच्च कोटि की भक्ति कही जाती है। लेकिन झूठ बोलने वाले मनुष्य को ये पृथ्वी और भगवान कभी भी माफ नहीं करते, बल्कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति खुद को बोझ महसूस करता है। अब जानते हैं कि झूठे लोगों को किन किन यातनाओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, ऐसा करने पर कई पीढ़ियां जाती हैं नरक में। मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है कि झूठ बोलने वाले मनुष्य घोर पापी कहे जाते हैं। झूठ बोलने से न सिर्फ आपके सम्मान में कमी आती है, बल्कि आप नफरत का भी शिकार होते हैं। महाभारत में महात्मा विदुर ने भी अपनी एक नीति में बताया है कि जीवन में अगर आप झूठ बोलेंगे तो इससे न सिर्फ पीढ़ियां नरक में जाती है, बल्कि वह अपना सर्वनाश भी कर लेती है। महात्मा विदुर ने मानव के कल्याण के लिए ऐसी बहुत सी नीतियां बनाई है जिनको अगर व्यक्ति अपने जीवन में अमल कर ले तो कभी दुखी का पात्र नहीं बनेगा। नंबर 2, पीढ़ियों का होता है नाश। इसके अलावा महात्मा विदुर ने अपने नीति में कहा है कि जो सोने चांदी के बारे में झूठ बोलता है वो इंसान भूत और भविष्य के सभी पीढ़ियों को नरक में स्थान दिलाता है। आजकल के वर्तमान समय में इन चीजों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है और झूठ बोला जाता है। ऐसा करना धर्म के अनुसार बिल्कुल भी उचित नहीं है। झूठ बोलने वाले लोगों की भगवान कभी भी सहायता नहीं करते। इन चीजों पर ध्यान देने वाले लोगों को सफलता और सुख दोनों ही प्राप्त होता है। नंबर 3, पूजा पाठ कभी भी नहीं होता सफल। मित्रों, ऐसा करने वाले व्यक्तियों को ईश्वर कभी भी पसंद नहीं करते और उसे पूजा का कोई फल भी नहीं मिलता। और सत्य बोलने की आदत तो सामान्य है, लेकिन लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं। वह अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। झूठ बोलने से आपके पूरे परिवार को दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, नरक में जाते हैं 10 पीढ़ियां। महात्मा विदुर ने यह भी कहा है कि पशुओं के लिए बोले गए झूठ से व्यक्ति अपने 5 पीढ़ियों को नरक में स्थान दिला देती है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी पशुओं के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह अपने 10 पीढ़ियों को नरक की भयानक आग में गिरा देता है। नंबर 5, मिलती है कई कठोर सजा। वही जमीन जायदाद या किसी स्त्री के लिए बोले गए झूठ के कारण मनुष्य अपना बुरी तरह समापन कर लेता है। ऐसे मनुष्यों को भी सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता और वह लोगों के निराशा का कारण भी बनता है। साथ ही ऐसे मनुष्य को नरक में कई कठोर यातनाएं झेलनी पड़ती है।
नंबर 6, विज्ञान के अनुसार होती है ये दिक्कतें। मित्रों, बहुत से शोधों में पाया गया है कि जो लोग कम झूठ बोलते हैं या फिर नहीं बोलते हैं, वो लोग दूसरों के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ रहते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। लेकिन झूठ बोलने वाले की आदत न केवल नैतिक तौर पर पाप के भागीदारी बनती है, बल्कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से नुकसानदायक हो सकती है। इसके अलावा सिरदर्द जैसी समस्याएं भी हो सकती है। नंबर 7, पुराणों में भी है इसका उल्लेख। दोस्तों, पुराण में भी बताया गया है कि जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें नरक में कई खतरनाक यातनाएं झेलनी पड़ती है, जबकि आज के वर्तमान समय में लोग छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं और ऐसी स्थिति उनकी मौजूदा जीवन और मृत्यु के बाद की स्थिति के लिए भी ठीक नहीं है। मित्रों, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप गलती से कहीं झूठ बोल भी देते हैं और उसके लिए पछतावा नहीं करते या उसके बारे में नहीं सोचते, तो आप धीरे धीरे झूठ बोलने की आदत में पड़ते जाएंगे और छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने लगेंगे। इसीलिए आपको संभल जाना चाहिए, क्योंकि यह आपको तुरंत नहीं दिखता, लेकिन आगे चलकर इसका परिणाम आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो मित्रों, आज आपने जाना कि झूठ बोलने से क्या होता है। हम अंत में यही कहेंगे कि आप कभी भी झूठ ना बोलें और हमेशा सत्य की राह पर चलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।